नमस्कार प्रशिक्षुओं। आशा करते हैं आप लोग जुड़ गए होंगे। जुड़ जाइए, फटाफट शेयर भी कर दीजिए। हो सके तो जितना ज़्यादा प्रशिक्षुओं तक पहुंचा सकें पहुंचा दें, फटाफट पहुंचा दें। आज विशेष रूप से आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, थंबनेल पर, कि किन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो यह डाउट है आपका मित्र, बहुतों लोगों का है और बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने कमेंट भी किया है। सारे कमेंटों को हम लेंगे भी, डील भी करेंगे। बहुतों का कहना है सर सुपर टेट की क्लास कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा मित्र, बहुत जल्द। हाँ, कह रहे हैं ना, स्टार्ट कर देंगे। यूपी टेट हमने खत्म कर दिया, पता चला पूरी क्लास हमने खत्म कर दिया यूपी टेट का। अब पड़ा हुआ है, जो देखेगा वो विजेता बनेगा, अन्यथा वो लटकेगा भैया जो नहीं देखेगा। और हमने पेपर भी दे रखा है डीएलएड का मित्र, सारा हमने खत्म कर दिया। डीएलएड का भी सारे क्लास लगभग मैथमेटिक्स तीनों सेमेस्टर के, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ के खत्म कर दिए हैं। अब जो बचा है साइंस और एसएसटी थर्ड सेमेस्टर के चल रहे हैं, बाकी आप देख रहे हैं ना। चलिए फटाफट आप शेयर कर दिए होंगे। हम सभी प्रशिक्षुओं का कमेंट लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। जितने प्रशिक्षुओं के कमेंट आ चुके हैं अभी तक जो हैं हमारे पास, दिन भर के जितने भी डाउट रहते हैं आपके, सारे हम लेंगे मित्र। जो भी डाउट है आपका इस बोर्ड पे लिखा गया है, जो कॉमन डाउट है सभी प्रशिक्षुओं का। जैसे बात करें यूपी टेट में गलत उत्तर की संख्या कितनी है मित्र, यह सबसे बड़ा एक तरह से डाटा आया है अभी तक का। यूपी टेट में मित्र सबसे ज्यादा प्रश्न ऑब्जेक्शन किए गए हैं, जो हम बताने वाले हैं अभी आपको। कितनी संख्या है और कितने प्रशिक्षुओं ने आपत्ति दर्ज कराई है ना। तो उसमें अब हमारा जो विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, वो जांच करेंगे उस पर, और जो भी निर्णय आएगा आपके सामने 23 तारीख को आएगा। इस पर विशेष चर्चा करते हैं। और डीएलएड यहाँ पर बात किया गया है, डीएलएड का इंपॉर्टेंट नोटिस एक आया हुआ है, जिसमें कि सारे प्रशिक्षु, बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे थे ना। एक हमने शॉर्ट में डाला भी था 1-2 मिनट का, आपने देखा भी होगा। कल का वैसे वो नोटिस है, जिसमें कि आपको 10 और डाइट वालों को 11 तक का समय दिया गया है कि आप अपने निजी संस्थान से संपर्क करें। जो भी डाटा मांगा जा रहा है उनके द्वारा, वो डाटा आप वहाँ पे उपलब्ध कराएं। और अपने जो भी त्रुटियां हैं आपके मार्कशीट में, जो प्रशिक्षु पास हैं लेकिन फिर भी किसी कारणवश इंटरनल या फिर जो नंबर है उनका उस पर इंडेक्स तरीके सही से बना नहीं उनके नंबर का, या फिर कोई त्रुटि हुई हो नंबर में, लेकिन वो पास हैं, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो पास हैं, या फिर इंटरनल की वजह से वो फेल हो गए हो, या फिर कोई और कारण हो जो नंबर मेंशन नहीं किया गया है सही से, इस कारण से वो फेल वहां पे दिखा रहा हो, तो उनका सारे प्रशिक्षुओं का जो डाटा है वो 10 तक कलेक्ट किया जाएगा। 10 तारीख तक, आने वाला जो 10 है, 10 फरवरी। और जो डाइट वाले हैं प्रशिक्षु, उनका 11 फरवरी तक। उसके बाद वह उनका जो एक तरह से फिर से अपलोड होगा उनका मार्कशीट, वो सही प्रारूप में शो होने लगेगा। ठीक है, तो चिंता कर रहे थे आप सभी प्रशिक्षु, तो ये आपके सामने नोटिस आई हुई है कल का। अगला सीटेट कब होगा, इसके विषय पर विशेष चर्चा करेंगे भाई। सीटेट 2021 कितना नंबर बढ़ेगा घटेगा, इस पे एक विशेष कंक्लूजन हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा सटीक से आप सुनिएगा उस चीज को, और देखिएगा, सुनिएगा कि सीटेट क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी वगैरह चेक करती है ना। इसमें कोई एक तरह से जो राज्य सरकारें होती हैं इसके तरह लापरवाह नहीं होती है। और जो भी इस बार भी थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, तो इसमें कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे हमें, तो बताएंगे। जिसका थोड़ा सा कम नंबर है, 1-2 नंबर कम है, या फिर ज्यादा है, तो वो फेल भी हो सकते हैं। ज्यादा वाले 1 नंबर से अगर पास है, तो जैसे 90 नंबर यूआर कैटेगरी को चाहिए, जनरल को 90 नंबर चाहिए, तो अगर वो 91 नंबर है, 91 है उनका, तो फेल भी हो सकते हैं, है ना। और जिनका 89 हो, पास भी हो सकते हैं। तो हम इसका कारण बताएंगे और आपको समझाएंगे इस बात को। ये देखिए मित्र, रेलवे का एक बयान आया हुआ है, इस पे भी विशेष चर्चा करेंगे। बहुत खुशखबरी की बात है मित्र। और पोर्टल कब खुलेगा इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। और डीएलएड एग्जाम का तो समझ रहे हैं, डुबा ही दे रहे हैं, हमारी लुटिया तो डूबी जा रही है मित्र, है ना। और इन लोग को हमारी एग्जाम की चिंता नहीं है, हमारे भविष्य की चिंता नहीं है। स्टूडेंट के भविष्य, ये मच्छर कहाँ से आ गया, हम लोग के भविष्य की चिंता नहीं है। यह सिर्फ जो नेता है ना, उनकी चिंता करते हैं। और जितनी भी अथॉरिटी बैठाई गई वो हम लोग के लिए थोड़े बैठाई गई है, वो तो इस कारण बैठाई गई, अगर चुनाव हो रहा है बीच में, पंचायतों चुनाव के समय देखते हो ना, एग्जाम वगैरह सब बंद हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना मित्र। क्योंकि पंचायत के समय राज्य एक्टिव हो जाता है, और केंद्र के समय मतलब कि मतलब हमारा चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है। जो राज्य के चुनाव होते हैं, सीएम के हो गए और वगैरह वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं, मतलब कि सीएम के चुनाव तो नहीं, मतलब कि आपके एमएलए और लेजिस्लेटिव एलए का, यानी कि कह लीजिए कि आपके क्या बोलते हैं, विधायक का, विधायक की तो बोलते हैं भाई, विधायक का चुनाव, विधायक बाबू मूवी है ना, देखे होंगे। उसके बाद एमपी का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उसमें चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है, और उसमें सारे जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं सब पर रोक टोक,
शुरू हो जाता है। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि भैया पंचायत चुनाव हो रहा था, अब देखे होंगे पंचायत चुनाव में फिर से एग्जाम वगैरह सब डिले हुआ था। मतलब इस तरह से कह लीजिए हमारे एग्जाम के समय एक तरह से बखेड़ा खड़ा हो ही जाता है। खैर इस बार भी डीएलएड के एग्जाम के समय बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या होता है उनके साथ। देखो भाई, अगर लेट हो रहा है तो भैया आपको एग्जाम नहीं कराना है किसी भी कारणवश, तो बता दो भैया, ठीक है एग्जाम नहीं लेंगे तो भैया हमारे जिंदगी से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, किसी प्रशिक्षु ने सही बोला था, बिल्कुल हमने उस बात पर गौर किया है। सारी बातें तो मेंशन होती हैं गाइडलाइंस में, क्या एग्जाम का समय नहीं मेंशन होता है गाइडलाइंस में? जो आप एक साल में 2 एग्जाम लेना है आपको छमाई छमाई पर, आप सालाना एग्जाम ले रहे हो भाई। और जो आपको रिजल्ट जारी करना है 3 महीने में, आप 4-5 महीने में रिजल्ट जारी कर रहे हो। यह क्या मेंशन नहीं है आपकी गाइडलाइंस में? गाइडलाइंस में मेंशन है कि एग्जाम लेट हो रहा है तो प्रमोट नहीं होंगे बच्चे। आपके अनुसार गाइडलाइंस में तो मेंशन है, लेकिन क्या गाइडलाइंस में यह मेंशन नहीं है कि एग्जाम कब लेंगे? आप चूतिया बना रहे हैं बस बच्चों को। और कुछ नहीं मित्र, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं और हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना? और हम इतने बेवकूफ़ हैं भी कि हम आवाज़ नहीं उठा सकते, समझ रहे हैं मित्र? क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं है, बिल्कुल यूनिटी नहीं मित्र। यूनिटी तो तब दिखा था जब रेलवे का एग्जाम हुआ था, लेकिन डीएलएड में कोई यूनिटी नहीं है मित्र। यूनिटी दिखेगा कब इन लोग में? जब यह लोग बिखर जाते हैं, बिखरने के बाद यूनिटी इनमें दिखाई देती है और अलग अलग मांग करने लगते हैं, फिर दिक्कत वहाँ पे बढ़ जाती है। भैया कौन सी मांग सुनी जाए, है ना? तो रहेगी बात एग्जाम की मित्र, तो एग्जाम होना, हम तो कहते हैं 90% 99% चांस है कि आपके एग्जाम होंगे और शायद ही प्रमोट हो। अगर सारे डाइट अगर एकजुट बना लिए तो हो सकता है प्रमोट हो जाएंगे। इस पर हम थोड़ी सी विशेष रूप से चर्चा करेंगे, स्क्रूटनी के विषय पर भी बताते हैं हम आपको, और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। यूपी टेट में गलत उत्तर की संख्या कितनी है मित्र, इस पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यूपी टेट में जो गलत उत्तर है, आपत्ति हुई है 98 प्रश्नों पर, दोनों पेपर मिलाकर, मिडल वाला भी और जूनियर मतलब कि आपका प्राइमरी वाला भी, प्राइमरी और जूनियर दोनों मिलाकर 98 प्रश्नों पर आपत्ति जताया गया है अभ्यर्थियों द्वारा। मित्र ये अभ्यर्थी जो अभी, आज पता है आपको, आज या कल तक शायद लास्ट डेट था ना, कल, आज कितना तारीख है? 3 है क्या? डेट भी भूल जाते हैं, क्या है डेट? मोबाइल भी, रुक जाओ भाई, 3 तारीख है। देखो भैया डेट में भूल जाते हैं, तो 3 तारीख है आज, और शायद आज ही लास्ट डेट था आपत्ति का। और अभी तक जो आपत्ति का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आपत्ति जताया गया अभ्यर्थियों द्वारा, वो 98 प्रश्न है। इस 98 प्रश्नों में मित्र 54 जो है, यानी 54 जो है प्रश्न आपके प्राइमरी वाले हैं, और लगभग 44 के आसपास में, 44 या फिर 45 जो प्रश्न हैं आपके, क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्शन किया गया है अभ्यर्थियों द्वारा, वो आपके मिडल के हैं। तो इस तरह से अगर प्रश्नों की संख्या देखें, 98 और 99 के आसपास में प्रश्नों की संख्या है जो आपत्ति जताई गई है। अब मित्र कितने आपत्ति दर्ज कराए गए हैं? आपत्तियों की बात करें तो लगभग 3000 है, समझ रहे हैं ना? 3000 प्रशिक्षुओं द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया है। अब ऐसा बात नहीं है, कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है सर हमने आपत्ति नहीं दिया तो कि हमारे नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके अनुसार, अगर आपने वह प्रश्न गलत, एक तरह से वह उत्तर गलत है आपका, जिसपे आपको नंबर नहीं दिया गया है, वह प्रश्न रॉन्ग है ही, तो अगर किसी भी प्रशिक्षु ने, चाहे जो प्रशिक्षु, चाहे किसी भी, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जो प्रशिक्षु अगर उस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया है तो उस पर सबको नंबर मिलेगा गलत हुआ तो। वैसे तो इनका कारनामा तो आप जानते हैं, ए और बी, मतलब किसी भी 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 आंसर, किसी 2 आंसर मैच कर रहा है तो आपको नंबर दिया जाएगा। और क्योंकि पता है आपको, या पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हाई कोर्ट का कुछ अलग से इसमें वर्डिक्ट आया था, कुछ क्वेश्चन अलग थे, उसके उत्तर अलग थे, और पीएनपी के यानी आयोग का उत्तर अलग था, तो उस पर दोनों पे नंबर दिया गया था, जो बच्चे उन दोनों ऑप्शन को टच किया था या फिर सही करा था। ठीक है भाई, तो इसमें नंबर बढ़ने के आसार होते हैं, और हर बार का यह पूरा का पूरा प्रारूप है, मतलब कि इनका बखेड़ा है ही। यह होता है ना कि भैया जब हमारे यहाँ भोज भतवान होता है ना, तो आते हैं लोग, तो बैठते हैं, पहले हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद पता होता है हाथ धो लिए तो बस खाने खाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो इनका भी एक तरह से ये नियम है, अगर हो गया पेपर ना तो उसमें बखेड़ा जरूर खड़ा होगा। और यूपी टेट में खास करके, यूपी के हर एक एग्जाम में खास करके, पता है आपको, तेलंगाना, आपने कभी सुना है झारखंड में कोई भी एग्जाम ऐसा अफवाह में घिरा हो, या फिर कोई एग्जाम बिल्कुल पार्शियलिटी उसमें नहीं दिखाई गई हो, पार्शलिटी दिखाई गई हो? मतलब कोई एग्जाम ऐसा आपने सुना है झारखंड का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र का? नहीं ना। क्यों? यूपी बिहार में होता है, क्योंकि यूपी बिहार के जो नेता है ना, बहुत भ्रष्ट हैं, बहुत भ्रष्ट हैं मित्र, इस वजह से ऐसा होता है। यूपी बिहार के जितने नेता हैं, यूपी बिहार के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी आके यूपी बिहार में भ्रष्ट हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? यूपी बिहार में भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट
पूरा सब कुछ भ्रष्ट कर देते हैं आके यहाँ। अपने तो भ्रष्ट होते ही हैं ससुर सब, और हम लोग को भी आके यहाँ पे भ्रष्ट बना देते हैं, और हम लोग मजबूर हो जाते हैं इनके हाथों, बलि का बकरा बन जाते हैं पहली बात, और इनके कारण ही हम लोग मजबूर हो जाते हैं गलत कार्यों को करने के लिए। भाई जो प्रशिक्षु, जो अभ्यर्थी की बात करें, जो बच्चियां इस बार, जो हमारी बहनें थी इस बार धरने में, कभी मतलब घर से पैर नहीं निकला था यार उनका, लेकिन इन ससुरे सबके वजह से हमारी घर की महिलाएं, जो आपको पता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा लगा रहे थे सब, लेकिन वहीं पर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की जगह आप लोग बेटी को सड़क पे ला रहे हो भाई, समझ रहे हो ना। तो इस तरह की सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, और यूपी और बिहार में ज़्यादातर, किसी और अन्य राज्य में थोड़ा बहुत, जैसे राजस्थान भी है। अभी एक वो भी आया है भाई, एक इंडेक्स आया है जिसमें कि अगर बात करें मित्र, आपका राजस्थान, यूपी, बिहार, ये तीनों राज्य ना बिल्कुल शीर्ष स्थान पे हैं भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार में नहीं, मतलब कि जो एग्जाम्स होते हैं जहां बेरोजगारी की संख्या है, वो सबसे शीर्ष स्थान पे ये तीनों राज्य हैं, आपका राजस्थान, यूपी, बिहार, ये तीनों। क्यों नहीं झारखंड आ जाता है पहले स्थान पे? झारखंड इतना ज्यादा बच्चों, मतलब झारखंड पहले स्थान पे है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब पहले स्थान पे है मित्र। लेकिन ठीक है, यूपी बिहार वाले, निराश नहीं होना है, इन भ्रष्टाचारियों को भगाना है, इन भ्रष्टाचारियों को भगाना है। ये हमारे हाथ में है, कम से कम ना, लोकतंत्र है ना, तो हमारे हाथ में है, ये चीज़ हम कर सकते हैं। बाकी उनके हाथ में हो तो करेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तब ना करेंगे। मौका तो हम ही लोग देते हैं उनको, आओ भैया, क्योंकि बलि का बकरा अपने आप हम बन जाते हैं। आओ बलि का बकरा बना लो भैया, समझ रहे हो ना मित्र। तो थोड़ा सा सब रखना है। और इसमें यूपी टेट के जो फाइनल आंसर की है मित्र, 23 तारीख को आएंगे, और फाइनल जो रिजल्ट है वो 25 को आने वाला है, आपका फाइनल होगा। और जो बच्चे अफवाह फैला रहे हैं ना कि कैंसिल होगा, उनसे एक बार फूक मार दो कान में, ये बाबा की नगरी है। बाबा जहाँ डमरू बजा दिया ना, डंका बज गया, नगाड़ा बज गया ना, तो बातें भी गोल गोल घुमा देगा सबको, किसी को पता नहीं चलेगा क्या हो गया, ये तो क्या होने वाला था, क्या हो गया भाई, समझ रहे हैं ना। डीएलएड इंपॉर्टेंट नोटिस एक है मित्र, आपको पता होना चाहिए, हमने कल भी दिया था, आज सुबह ये नोटिस दिया था, जिसमें कि मित्र यह कहा गया था कि आप लोग का जो आंसर, जो मार्कशीट है, अगर त्रुटिपूर्ण है मार्कशीट, तो वह सही हो गया। कब तक सही होगा? आप 10 तारीख तक निजी संस्थान में और 11 तारीख तक डाइटों पर जिस भी प्रशिक्षु का मार्कशीट अभी तक का, चाहे जिस बैच के हों अभी तक के, अगर त्रुटिपूर्ण है, तो उसको सही कराने का जो समय दिया गया है वह 10 और 11, ठीक है, 10 फरवरी निजी संस्थान और 11 फरवरी डाइटों पर, तो वह प्रशिक्षु सही करवा लें, और जो भी डाटा मांगा जाए अपने कॉलेज द्वारा, अपने निजी संस्थान द्वारा, डाइट द्वारा, उसको उपलब्ध कराएं वहां पर, और आपके सारे के सारे मार्कशीट बच्चों का सही होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, इसमें हम बताएंगे इसमें क्या और सुविधाएं हो सकती हैं आपके लिए, या फिर जो जानकारी चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर दिया करें। अगला सीटेट कब होगा भाई? हाँ, इस पर बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट है। देखिए 10 तारीख तक हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, हो सकता है क्या, 10 से पहले पहले भी हो सकता है आ जाए। और इसमें अगला सीटेट की बात करें मित्र, क्योंकि 4 तारीख ही आपत्ति है इसका, कल तक लास्ट है आपत्ति का, तो लास्ट आपत्ति कल है, इसके बाद मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा। अब अगले सीटेट की बात करें मित्र, तो अगला सीटेट जो आपका आने वाला, देखिए दो तरीके से इसमें हम आपको बताते हैं, जो भी चीजें हैं यहाँ पर बिल्कुल भी हम आपको क्लियरली बताएंगे। जो सीटेट होता है मित्र, साल में 2 बार आता है ना, और ये कोरोना ससुरा इतना भयंकर है ना कि जो 5 साल में एक बार आना रहेगा उसको भी भगा देगा ये, और ये तो खैर साल में 2 बार आ रहा है ना। तो ठीक है, अगर इस बार तो मामला सब कुछ सही है, सही दिख रहा है, क्योंकि सीटेट 2 साल से एक बार आ रहा है। 2020 में भी एक बार आया था मित्र, 2021 में भी एक ही बार आया था, लेकिन इसको आना चाहिए 2 बार। एक जो नोटिफिकेशन आता है इसका फरवरी से मार्च के मिड तक आता है, मार्च मिड तक यानी 15 मार्च तक आता है, और उस बीच फॉर्म भर भी दिए जाते हैं और बच्चे अप्लाई भी कर देते हैं। करने के बाद उनको जो डेट बताया जाता है एग्जाम का, जुलाई में, है ना, लास्ट जुलाई तक एग्जाम हो ही जाता है उनका, और अगले मंथ तक उनका रिजल्ट वगैरह आ जाता है, यह होता है। और बहुत सटीक तरीके से काम करती है भाई सीबीएसई। और दूसरा जो होता है नवंबर में अक्टूबर के आसपास में आता है, उसका एग्जाम नवंबर दिसंबर तक हो जाता है, मतलब दिसंबर तक फाइनली रिजल्ट वगैरह सब कुछ ओके, मात्र लास्ट ज्यादा से ज्यादा जनवरी तक रिजल्ट आ जाता है उनका। तो एक साल में 2 बार सीटेट होता है मित्र, और एक बार यूपीटेट होता है। तो हमने बता दिया सीटेट कब होता। अगर इस बार सारा मामला सही है, अभी तक तो सही है, सब कुछ सही है, और बहुत ज्यादा जो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे थे, अभी बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कंट्रोल है, उस पर कंट्रोल है, भारत सरकार का कंट्रोल है। तो खैर पूरा उम्मीद है, पूरा चांस है कि इस 15 फरवरी के बाद 15 मार्च के बीच, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको, अगर सीबीएसई पूरी तैयार रही तो। वैसे सीबीएसई बहुत सटीक काम करती है, इस बार देखना बहुत ज्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, हम बताते हैं अभी, तो हो सकता है नंबर आपके बढ़ जाएं, हाँ 100% श्योर है नंबर बढ़ने के। तो हम बताते हैं बढ़ेंगे कब और घटेंगे भी कब, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें पेपर मतलब कि आपके जो जारी होने वाले हैं नोटिफिकेशन, वह जुलाई
जुलाई में पेपर होंगे पहला वाला, तो आप लोग तैयार हो जाएं प्लीज़। और 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक ये जारी हो सकते हैं नोटिफिकेशन, तो तैयार रहें और तैयारी अपना शेड्यूल बना के रखें मित्र। जिन प्रशिक्षुओं का इस बार कम नंबर आया है तो वह थोड़े से उदास कम हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी समय की मोहताज नहीं होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है और अपॉर्चुनिटी यह नहीं देखती है कि कौन हार रहा है कौन नहीं हार रहा है ना। तो आपको अपॉर्चुनिटी कहीं से भी मिल रहा हो ले लेना है। और जो प्रशिक्षु यह बोलते हैं कि हम हार जा रहे हैं या फिर हारने से बहुत डर लगता है, तो भाई हारने से डर लगता है तो जीतने की उम्मीद भी न करना, ठीक है ना। जो हारने से डर, जिसको हारने से डर है ना, तो जीतने की उम्मीद भी न करे, क्योंकि यह एक ऐसा माहौल अब बन चुका है पेपर का, तो हारना तो तय है मित्र। नहीं हारते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन हारना बहुत जरूरी है लाइफ में। यह भी एक तरह से हमारे लाइफ का एक पहलू है। अगर नहीं हारेंगे तो जीतेंगे भी शायद बहुत ज़्यादा लेट में, और जीतने का उम्मीद भी मत करिएगा। अगर हारने की उम्मीद नहीं करते हैं, आप ये हारना नहीं चाहते हैं मैदान में कूदने के बाद, तो जीतने की उम्मीद भी आप खो दीजिए, ठीक है ना। अगर चाहते हैं एक बार में फैक्ट बताएं, जो एक बार में ही छलांग लगाकर सारी चीज़ें खा लेना, तो हम बता दें 100 बच्चों में से या फिर 1000 बच्चे में से केवल अकेला इकलौता एक होता होगा कोई। 1000 क्या 2-3 हज़ार बच्चों में से एक कोई होता जो कि पहले अटेम्प्ट में या फिर पहली बार में बहुत बेहतरीन कर जाता होगा। भैया ठीक है, वो लक भी होते हैं, लक यहाँ पे कुछ नहीं, लक छोड़ दो, लक तो बहुत दूर है, 0.001% मान लेते हैं लक होता है, लेकिन 2 अक्षर का है ना, लक होता है, लेकिन मेहनत 3 अक्षर का है। तो मेहनत पहले, ठीक है, मेहनत पे अपने भरोसा रखिए, बेहतरीन नंबर आएंगे और इसमें घबराने वाली बात नहीं। जिसका कम नंबर है भाई, वो थोड़ा सा निराश कम हुआ करें और अगली बार छलांग लगाने की कोशिश किया करें, अपनी गलतियों को सुधारा करें कि गलती हमने कहाँ किया इस बार, या फिर कहाँ की कि गलती हमसे गलती हुई। एक लड़की है मरने की बात कर रही थी कि सर हमारा इतना अच्छा पेपर गया था और 88 नंबर आया है, जनरल कोई मिश्रा करके थी। तो हमने कहा भाई बहन देखो, अगर इतना ही खौफ है हारने से ना, तो ठीक है, अपने माँ बाप से बोल दो कि हम मरने जा रहे हैं, हमसे मत बोलो, अपने माँ बाप से बोल दो मरने जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो जो जैसा कहें, क्योंकि मरने का भी राइट है हमारे यहाँ, आर्टिकल नंबर 21 ही है, तो उससे आप अपना जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन पहले मम्मी पापा जो आपको जन्म दिए, जिससे पूछकर आप इस दुनिया में आई, उसी से पूछकर सारी चीज़ें करो, ठीक है ना। और यहाँ पे हम आपके गुरु हैं, तो हम आपको बस यही एक चीज़ बता सकते हैं मित्र, आपको रास्ता दिखाते हैं, तो यही कहेंगे हारने से मत डरना कभी, हारने से मत डरना। जितनी हार आ रही है ना, वही एक दिन आपका ना एक तरह से अनुभव बनेगा और आप दूसरे को बताओगे, इस अनुभव को दूसरे से शेयर करोगे, तो कितना मजा आएगा सोचो आप खुद, बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले इसका जो जहर है ना, वो पीते तो चलो, घुट 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 करके पीते तो चलो, एक दिन अमृत बन जाएगा यह, और यह सबके सामने फूटेगा फूटेगा सबके सामने। मित्र अगला बात करें, सीटेट 2021 कितना नंबर बढ़ेगा, तो मित्र इसमें इस बार सीटेट ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन हुए हैं तो ज़्यादातर चांस बनेंगे कि आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। जिस प्रकार से आपने पिट का रिजल्ट देखा, जो आपके पीईटी का एग्जाम हुआ है, यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए जो राज्य में यूपी में, तो उसके लिए पिट एक एग्जाम कराया गया है प्री लेवल जैसा, जैसा आपने यूपी टेट सी टेट का दिया है उसी प्रकार से वो भी हुआ है, जिसमें जो भी बच्चे अच्छे नंबर गेन किए हैं, जैसे कि हम अपना बात करें मित्र, तो 78 के आसपास में मेरा नंबर स्कोर उसमें है, लगभग 96 परसेंटाइल है। तो और बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुतों ने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर किए, 86, 82, 84, 85 इस तरह से नंबर आया है, बहुतों का आया है। तो उसके लिए आप लेखपाल की भर्ती भी भरे होंगे, तो उसमें जो भी प्रशिक्षुओं का नंबर आया था उसमें कितनों का घटा था, मेरा जैसे घटा था, मेरा लगभग हमने, हो सकता है कि आसान क्वेश्चन सही, आसान क्वेश्चन गलत कर दिया हो, आसान क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घट जाते हैं बच्चों के, है ना। जैसे मान लीजिए आपने 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न में 3 प्रश्न बहुत ईजी हैं और 2 प्रश्न हार्ड है, तो आप हार्ड सही कर देते हैं। मान लीजिए बहुत सारे प्रश्न तो हार्ड नहीं सही कर पाएंगे, लेकिन आपने हार्ड सही कर दिया लेकिन इजी गलत कर दिया, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है नंबर घट जाए। तो यह सारे होते हैं कारण, अभी हम बताते हैं आपको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा किस आधार पे होता है, थोड़ी सी बताने की बस कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा मित्र, इनका एक तरह से क्राइटेरिया है ना, समझ में नहीं आता है किसी को। अगर कोई टीचर आपको यह कहता है कि आइए हम नॉर्मलाइजेशन आपको समझाते हैं, तो शायद वो आपको बेवकूफ बना रहा है ऐसे, और कुछ नहीं, इनका प्रक्रिया ही कुछ अलग है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, पता नहीं क्या उसका, नॉर्मलाइजेशन का मतलब सबको एक लेवल पे ला देना। इसमें घाटा भी है और नुकसान भी है बहुत सारा। जो प्रशिक्षु 100 नंबर पाया रहता है उसको, उसका नंबर घट जाता है, और जो प्रशिक्षु 80 नंबर पाया रहता है उसका नंबर बढ़ भी जाता है। तो यह नॉमिनेशन का थोड़ा सा प्रक्रिया है कि बच्चों को, जो बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम्स होते हैं, उसको एक जगह लाकर बच्चों को बराबरी का एक तरह से दावेदार बना दिया जाता है कि भैया आप बराबर हो। तो इसमें मित्र, जिसका मान लीजिए जो यूआर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उनका अगर मार्क्स देखें, नंबर देखें, तो मित्र उनका लगभग, अगर एक आध नंबर कम है, 90 से आना चाहिए, 90 पासिंग, अगर 90 से 1-2 नंबर भी कम है तो नॉमिनेशन के बाद यह फेल भी हो सकते हैं, हो सकता है नंबर न बढ़े,
है ना, नंबर ना बढ़े उतना ही रह जाए, या फिर बढ़ जाए तो पास भी हो सकते हैं। लेकिन जिसका 91 है, 92 है, उसका एक आध दो नंबर घट सकता है, वो फेल भी हो सकते हैं, और ज्यादातर उम्मीद है कि नंबर बढ़ने के ही आसार होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का घटेगा और बहुत बच्चे फेल भी होंगे जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे होंगे, ठीक है ना। तो बॉर्डर वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर डर बना के रहें। लेकिन सीबीएसई का एक पैटर्न भी रहा है, पिछले बहुत सालों से सीबीएसई जो एग्जाम ले रही है, इसका एक पैटर्न रहा है, प्रारूप एक फॉलो करती है मित्र। कभी भी यह त्रुटि बहुत कम, मतलब 0% त्रुटि करती है। जो आंसर की में नंबर जारी करती है पहली बार, वही रिवाइज आंसर की में इसका नंबर आता है डिक्टो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इसका नंबर 1-2 नंबर बढ़ा भी हो, कभी नहीं ऐसा हुआ है। और शायद इस बार हो, क्योंकि इस बार पहली बार ऑनलाइन किया गया है, तो ऑनलाइन में बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम भी हुआ है इसमें। तो बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन की लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है पेपर का, वो अलग अलग था अलग अलग शिफ्टों में। तो हो सकता है आपके नंबर बढ़ें, ठीक है ना। तो हो सकता है बढ़ें और हो सकता है घटें भी। तो जो बच्चे बॉर्डर पे हैं वो ज़्यादातर चांस है कि फेल भी हो सकते हैं, और जो बच्चे कम हैं 1-2 नंबर से, वो पास भी हो सकते हैं। क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऐसी है मित्र, जैसे कि मान लीजिए आपका पहला शिफ्ट था, तो पहले शिफ्ट में आपका अटेम्प्ट, मतलब आपके क्वेश्चन केवल और केवल 100 सही है, मान लेते हैं 90 सही है, 90 नंबर आपके सही हैं। किसी प्रशिक्षु का 120 नंबर सही है, 120 क्वेश्चन उन्होंने सही करके आया है, लेकिन उसका जो शिफ्ट था आसान था और आपका शिफ्ट हार्ड था, तो आपका नंबर बढ़ सकता है और उसका नंबर घट सकता है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। समझ में आया होगा। रेलवे एग्जाम, रेलवे की बात करें मित्र, तो इसमें जो CBT 1 CBT 2 होने वाला था वो खत्म, CBT 1 ही होगा केवल ग्रुप डी में। और NTPC का फिर से 3.5 लाख जो बच्चे हैं वो अभ्यर्थी इनके द्वारा पास किए जाएंगे, जिसमें कि लगभग 70 के आसपास में जिसका नंबर है, चाहे जिस भी जोन से हो, 70 के आसपास NTPC में नंबर है, तो पास होने का पूरा उनका मतलब पूरा चांस बन जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और OBC वगैरह का तो और नीचे। तो इसमें बच्चे पास हो सकते हैं जो बच्चे 70 के आसपास नंबर है, किसी भी जोन का हो, क्योंकि भाई बहुत होता है 70 CBT 1 में पास करना, क्योंकि कॉमन नंबर होता है ना। कॉमन नंबर पे लेकर आएंगे तो जो जिसको 4-4 जगह वो दिए थे सीट, उसको हटाकर एक जगह लेकर आएंगे, मतलब एक ही सीट पर उसको नंबर करेंगे, या फिर कॉमन नंबर दे देंगे। तो कॉमन बच्चे उसमें लगभग 3.5 लाख और अरेंज होंगे उसमें। तो इसमें यह नहीं कहा गया है कि 12 वाले ही केवल रहेंगे, इंटर वाले ही केवल रहेंगे अभ्यर्थी ना। उसमें जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि 12 वाले बच्चे हों, चाहे वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हों, एक कॉमन नंबर तय किया जाएगा। उस कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग जो भी बच्चा उसके अंदर आ जाएगा या फिर उतना नंबर पाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा। ये बातें हैं, लगभग 3.5 लाख बच्चे और इसमें आने वाले हैं भाई। और हो सकता है कि यह कहा गया 6 मार्च तक इसका मतलब कि जो कमेटी तय की गई है, 6 मार्च तक ये अपना रिपोर्ट सौंप देगी, है ना भाई। यही बात तो हुई है। अगर सौंप देती तो बहुत अच्छी बात है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एग्जाम की बात करें तो उसके लगभग अराउंड ही जो आपका यह कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, लगभग मान के चलिए 4-5 दिन के अंदर अंदर आपके आ जाएंगे एग्जाम कब होगा आपका सूचना। और शायद इसमें मतलब संस्था भी बदल दिया गया है, जो एग्जाम कराने वाली है उसका संस्था भी बदल दिया गया है, कौन सा एग्जाम लेगा, है ना। देखते हैं, बताते हैं और थोड़ी सूचना अगर मिलती है इसमें इसके विषय में। लेकिन अभी तक आपकी जो चीज़ें हमारे पक्ष में है और हमारे पक्ष में ही रहेंगी, क्योंकि सरकार जानती है यह लोकतंत्र है, ठीक भाई। अब पोर्टल कब खुलेगा बच्चों का, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अभ्यर्थी बहुत परेशान है भाई। हमें पता है बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर बताएं, कितनों प्रशिक्षकों का यह कहना है भाई हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं। एक भाई हैं कल रात को फ़ोन किए और बोले सर हम बहुत परेशान हैं, हमारे जो मैडम जी हैं ना वो मुझे परेशान करती हैं। हम कहे कहाँ मुझे परेशान करती हैं भाई। कहते हैं कि भैया जो है भैया मेरा जो DLED है ना काफ़ी दिनों से लटका हुआ है, और इसके चक्कर में हम ना ही सही से अपना काम धंधा भी कर पाते हैं। मतलब कि एक तरह से उनका बता रहे थे किसका काम था, जूते वूते का शॉप था, चप्पल जूते का। तो उसमें बताते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी इस चीज़ को सोच के। तो ये आपकी सोच है मित्र, आप डिस्टर्ब ना हुआ करें इन सब चीज़ों को लेके, ये तो उनका काम है। और अगर आपका बैक लगा है तो इसमें आपकी गलती जरूर रही होगी, इतना मान लीजिए आपकी गलती जरूर रही होगी मित्र। क्यों आपका बैक लगा, अच्छा इसका कारण बता सकते हैं। मान लीजिए हम मानते हैं अगर 1%, 2%, 3% या फिर 10% पूरा हाथ है PNP का आपको फेल कराने में, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो आपका भी हाथ है मित्र। हाँ, तो आप अगर 16 प्रश्न करके आते हैं और आप गारंटी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं कि हमने 16 प्रश्न सही किया है वो सही ही है, तो ये आपकी गलती है ना। मैथ में अगर जिस बच्चे का बैक लगता है, या फिर 1-2 नंबर से बैक लगा हो, या फिर बैक लगा हो, या फिर लगने वाला हो, या फिर नहीं पढ़ते हो सही से, मान लीजिए बैक लगा हो जिस भी प्रशिक्षु का मैथ में, तो इतना मान के चले मित्र वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बनाते हैं। आते हैं कहते हैं 16 मान लेते हैं, कुछ प्रशिक्षु हैं ऐसे तेज हैं विद्वान हैं, उनका बैक लगा दिया जाता है। लेकिन आप लोग को सोचना चाहिए ना कि मैथ में कैसे बैक लग जाता है। मैथ इतना आसान सब्जेक्ट, ना ही बिना रटने वाला, बस कॉन्सेप्ट वाला चीज है भैया।
कॉन्सेप्ट वाला एकदम आराम से करिए, ना ही रटेंगे। रटना उटना कुछ नहीं पड़ता भाई मैथ में। मैथ आराम से फैक्चुअल है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ो। उसमें कॉन्फिडेंस भी बनता है, लेकिन जीके जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं बनता है भाई। कॉन्फिडेंस कि हाँ हमारा सही ही होगा। मान लेते हैं 30 प्रश्न है तो 30 में से 20 हम बिल्कुल दावा ठोक सकते हैं 22 और 20 पर कि हम सही है, लेकिन 8 में दावा नहीं ठोक सकते। कभी ऐसा हुआ है कोई एग्जाम? आप खुद बताना कि अगर आप 100 नंबर करके आते हैं, कभी 98 नंबर करके आते हैं, 95 80 नंबर करके आते हैं, चाहे जितना भी करके आते हैं, क्या उतना सही होता है? किसी प्रशिक्षु का नहीं सही होता है, चाहे वह यूपीएससी वाला ही अभ्यर्थी क्यों ना हो, ठीक है ना। या फिर जो पेपर बनाते हैं ना, अगर वो भी बैठे और उनका काफी कोई दूसरा विषय विशेषज्ञ चेक करे ना, तो अभी कम नंबर पाएंगे, इतना मान के चलिए। क्योंकि अपना 100% हम देते हैं हमारी तरफ से, लेकिन जो चेक करने वाला होता है ना, वो अपनी खूबियां निकाल ही लेता है कुछ ना कुछ। तो ऐसा होता है मित्र, और आपको बिल्कुल आहत नहीं होना है। ये पोर्टल आपका जो है ना, यह खुलेगा। ये कब खुलेगा इसकी गारंटी नहीं है, और इस बार आपके पेपर नहीं होंगे, क्योंकि इस बार आपके फॉर्म नहीं भराए गए, पोर्टल नहीं खुले। पोर्टल बिना खुले आपके फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस तरह से दबाव बनाए हैं, थोड़ा सा कमेंट वगैरह करते रहिए, अपने कॉलेज में मिलते रहिए। हम तो ये बार बार कहेंगे, अपने कॉलेज वाले पे थोड़ा सा फोर्स बनाएं, दबाव बनाएं, सर कुछ करिए इसके लिए, ठीक है भाई, कुछ करेंगे वो। और रही बात आपके जो प्रत्यावेदन दिए गए हैं, वह अब जा चुका है, अब नया प्रत्यावेदन नहीं लिया जा रहा है। एक आध दो डाइट को छोड़ दें तो, अगर ले भी रहे होंगे तो कचड़ा में फेंक दिया जाएगा, वह फिर से आपका सबमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल आहत न हो, अपनी तैयारी को धारदार बनाते रहें, आगे पढ़ते रहें, जिस भी फील्ड में जुड़े हैं। जरूरी नहीं कि डीएलएड को लेकर बैठ जाएं, अदर चीज़ की ना पढ़ाई करें, पढ़ते रहें अपना। और डीएलएड तो है ही, डीएलएड और यह चीज़ चौथी बार एग्जाम आपका होना तय है। बहुत सारे कॉलेज में बोल रहे हैं कि नहीं होगा भाई, लेकिन डाइट तो बोले, डाइट से बढ़कर निजी संस्थान थोड़े होते हैं, ये होते हैं। तो मानिए उस बात को। देखिए, गुमराह करने वाले आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन समझाने वाला एक बंदा मिलेगा आपको, जो आपको सही सजेशन और सही डायरेक्शन दिखाएगा, सही सजेशन करेगा और सही डायरेक्शन दिखाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे रास्ते में, जो आपको पैनिक तरीके से आपको मतलब पेन देंगे, पैनिक करेंगे, और आप उसके बातों को मानेंगे। क्योंकि हमारा डोपामाइन होता है माइंड में ना, एक डोपामाइन लिक्विड होता है मित्र, या फिर हमारा जो माइंड होता है वो कैप्चर करता है उन चीज़ों को बहुत जल्दी, जो गलत चीज़ें होती हैं। जो सही चीज़ें होती हैं ना, उसको जल्दी कवर नहीं करता है मित्र। अगर कभी आप ऐसी मूवी को देखें जो थोड़ी सी अटपटी मूवी होती है, जैसे बात करें जो, अगर हम बात करें मित्र, बहुत बढ़िया सा कोई आपको बुक दे दिया जाए, भैया इसको पढ़ो और भगत सिंह के बारे में हमें कुछ बताओ, तो भगत सिंह के बारे में जो मूवी देखेंगे ना, वो जो डिक्टोग्राफ, जो आपके पिक्टोग्राफ, जो पिक्टोग्राफिक होते हैं हमारे सामने जो चलते हैं ना, वह चलचित्र हमको दिखाई देंगे, हम समझ लेंगे उसको, और जो चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं हमारा दिमाग बहुत तेज ग्रैस्प करता है उस चीज़ को। लेकिन जो चीज़ें लिख कर पढ़ते हैं या फिर बुक से पढ़ते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है याद करने में, है ना। तो हमारी माइंड जो होती है, या ग्राफिक्स पे ज़्यादा फोकस करती है, और ग्राफ को कई बार देखने के बाद इसके माइंड में सेट हो जाता है। इस वजह से बोला जाता है ज्योग्राफी मैप से पढ़ना चाहिए। तो ये बातें हैं, घबराने नहीं, आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। हम कुछ बच्चों का कमेंट ले लेते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा कमेंट किए हैं, रुक जाना। हाँ, रितिका किसका भाई? रितिका क्या नाम है? रितिका रौनियार का गाना है। सर प्लीज़ प्रमोट करवाइए प्लीज़। देखिए भाई, प्रमोट इन जो यह भ्रष्टाचार नेता है ना, ये भ्रष्टाचारी हमारे, मतलब इनको कैसे हम हटा सकते हैं मित्र, यह सोचा करो। मौका मिला है ना, तो मौके का फायदा उठाओ बस। और इनके मतलब कि समझ रहे हैं ना, हम तो ये नहीं कर सकते कि जो आएगा वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, लेकिन जो जाएगा ना, ये सोच कर दोबारा जरूर आएगा कि इस बार अगर आए ना सत्ता में, तो जनता फिर से उठाकर फेंक देगी अगर गलत काम करेंगे तो। समझ रहे हैं मित्र ना, तो उसको आप सिखा सकते हो, क्योंकि पावर सब कुछ हमारे हाथ में है। समझ रहे हैं ना, संविधान सर्वोपरि है, और संविधान सबसे पहले भारत की जनता को अपना पावर देती है, फिर उसके बाद जो नेता परेता ये सब होते हैं उनको देती है। तो जनता सर्वोपरि है संविधान के नजर से अगर देखें तो। पूनम निर्मल जी का कहना है, सर प्लीज बताइए कि पोर्टल कब तक खुलेगा। भैया बताया तो, पोर्टल शायद आपके एग्जाम वगैरह के आते वक्त। और जो बच्चे बोल रहे हैं सर स्कूटनी के रिजल्ट कब आएंगे, तो मित्र 12 तारीख तक। देखिए, किसी भी रिजल्ट का आने का जो समय सीमा है वो 3 महीने है, और रही बात स्कूटनी का, तो 3 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 2-3 साल। महिमा चौहान जी का कहना है, करंट हेवन। अच्छा ठीक है भाई, प्लीज़ बताइए कि स्कूटनी रिजल्ट में पूरी मार्कशीट आती है या फिर। देखिए भाई, स्कूटनी रिजल्ट में मित्र केवल आपका वही सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे आपने ऑब्जेक्शन किया होगा, जिस भी तो उसमें नो चेंज लिख कर आता है डायरेक्ट। एनसी का मतलब नो चेंज। तो ज़्यादातर यही रहता है, क्योंकि बहुत कम प्रशिक्षु, बहुत कम परसेंटेज से बच्चे पास होते हैं।
बहुत कम, लगभग मान के चलें तो 6%, अधिकतम मान के चलें तो 6% ही रिजल्ट आता है, अन्यथा की कंडीशन में रिजल्ट नहीं देता है वो। इसी वजह से हम मना करते हैं कि स्क्रूटनी की फॉर्म न डाला करिए, ठीक है ना। आप अगर मान लीजिए हम हमारे पास सारे डीएलएड अभ्यर्थी होते ना, हर एक बच्चे के पास हमारी पहुंच होती, तो हम सबको मना कर देते हैं। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हम नहीं डरते हैं, मतलब हो जाता तो हो जाता, क्या करना है, लोकतंत्र है, हम कुछ भी बोलें, और बोल रहे हैं बच्चों की भलाई के लिए, बस बात खत्म। आप लोग हो ना, कुछ भी कोई कुछ भी करे, मुझे नहीं चिंता है, ठीक है भाई। और रहेगी बात सही बातों को, अगर हम जब तक हमारे पास सही चीज़ है ना, तो हम कहीं भी रहेंगे ना, आज़ाद हो जाएंगे। सही चीज़ से अगर हम भागेंगे ना, तो कहीं भी रहेंगे मित्र, गिरफ्तार हो जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना, सही चीज़ और सही जगह कब बोलना है, कब समझना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास राइट है सही चीज़ बोलने का। चाहे वो कितने बड़ा नेता प्रेता क्यों ना हो, चाहे जो हो, उसके खिलाफ आप बोल सकते हैं, ये आपके पास राइट है, क्योंकि भारत में रहते हैं। तो मित्र, जो भी है मार्कशीट नहीं आएगी उसमें आपकी, और नो चेंज लिखकर आ सकता है, या फिर हो सकता है भैया आप बहुत किस्मत वाली हो तो आप पास हो सकती हैं महिमा जी। जूही राज का कहना, ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, कौन है भाई, मीना सर, जरा लॉन्ग में लिखा, ठीक है भाई, हम कल से कोशिश करेंगे, जो क्लास हमारे लगाए जाते हैं वो थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, तो हम बड़ा लिखेंगे थोड़ा सा। एनिमल फनी शो, सर बिहार डीएलएड फॉर्म अप्लाई कब से होगा? मित्र, बिहार डीएलएड का फरवरी फरवरी से ही स्टार्ट होने वाला है, हो जाएगा, फरवरी से ही स्टार्ट होगा। ज्ञानती कुमारी, नाइस क्लास सर, हम इन्फॉर्मेशन करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे आपको, ठीक है। फरवरी से ही स्टार्ट होंगे, जनवरी फरवरी, मित्र स्टार्ट हो गया होगा। नहीं यार, खत्म हो गया शायद, एक मिनट रुकना, हम पता करके बताते हैं मित्र, फरवरी से ही स्टार्ट होने वाला है, हम पता करके बताते हैं आपको, थोड़ा सा रुकिएगा, सब्र करिएगा। हमारा नंबर है, आप लिख लीजिए हमारा नंबर, व्हाट्सअप कर देना, नहीं तो जाने दो, हम बताते हैं फिर, नहीं तो बहुत सारे बच्चे परेशान करने लगेंगे। ज्ञानती कुमारी, नाइस क्लास, थैंक यू बेटा। हिमांशु वर्मा, सर क्या जिसने आपत्ति की है सिर्फ उसी को कॉमन नंबर मिलेंगे या सबको मिलेंगे? नहीं भाई, ऐसी नहीं बात है कि अगर आपने आपत्ति किया है तो कोई दूसरा प्रशिक्षु अगर उसमें उसका सही है तो गलत उत्तर उसका आ गया है तो उसको नंबर नहीं मिलेगा, नहीं ऐसी बात नहीं, सबको मिलेगा कॉमन नंबर। कॉमन नंबर तो पहली बात यूपी टेट में शायद ही मिले, और सीटेट में मिल सकता है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन हुआ था ना। सर पोर्टल कब खुलेंगे भैया, बताया तो। नेहा यादव जी, बीएड वालों के पास के ऑप्शन हैं, बीटीसी वालों, हाँ सही बोला आपने, क्योंकि बीएड वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बीटीसी वाले मात्र एक ऑप्शन है प्राइमरी, तो इस वजह से बीएड अगर आप कर रही हैं, बाहर होना चाहिए प्राइमरी से, तो आपका भी राय सही है। आगे पूजा मौर्य जी, ये देखना है अब कल 4 के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक से बाहर हो रहे हैं या फिर जो भी हो, आगे हमको मिलेगा। गुड मॉर्निंग बेटा। सत्यम यादव जी का कहना है, सर क्या होगा हम लोगों का, सर पहले बैक देंगे फिर थर्ड सेमेस्टर, सर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। भैया देखिए, यह लाइफ है ना, लाइफ का रेस, गाड़ी घोड़े, मतलब अगर आपका आप रेस में हैं, अगर आपका फ्यूल खत्म होगा तभी आप पीछे होंगे। जिस कदर से आप बोल रहे हैं ना सर हम बहुत पीछे हो जाएंगे, इस तरह से माइंड का जो संतुलन है बिगड़ जाएगा इस तरह सोचने से। आप ये समझ सोचा करिए, पीछे होंगे आगे होंगे, आपने जैसा किया है वैसा आपके सामने आया है, ठीक है ना। और रही बात इनकी लापरवाही से बच्चे जो परेशान हो रहे हैं ना, तो इसमें हमको परेशान नहीं होना है बच्चों, आप लोग भैया पढ़ाई करो प्रशिक्षुओं, बस हम तो यही कहेंगे। और जो चीज़ें लगी हैं, अब देखिए क्योंकि सारे पावर इनके हाथ में होते हैं, और हमारे हाथ में सिर्फ यही होता है कि हम लगन लगा के पढ़ें, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। अब ये मत सोचना सर बोलते हैं पढ़ते रहें रिजल्ट आता ही नहीं, भैया ये बात तो सही है, आप गुस्सा तो हो रहे होंगे, फिर गुस्सा होने से ना होने से आप पास या फेल या फिर एग्जाम जल्दी या फिर आप प्रमोट नहीं हो जाएंगे, है ना। तो पढ़ना ही मात्र एक हमारे पास सूत्र है, और उस सूत्र को हम फॉलो हमेशा करेंगे भाई। और रही बात यह जो शासन है हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रही है, और यह भी कभी न कभी हमको जरूर रिजल्ट देगी और हमारे परिणाम जरूर अच्छे आएंगे, घबराने की बात नहीं। उधम सिंह, क्या भाई ब्रिटेन में जाके गोली मारे थे, याद है? सर जो सेकंड सेमेस्टर में री एग्जाम देकर पास हुए हैं उनका किस सेमेस्टर का एग्जाम होगा? भैया सेकंड सेमेस्टर में जो पास हो गए हैं री एग्जाम देकर उनका थर्ड सेमेस्टर होगा, ठीक है। अगर सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो उनका सेकंड सेमेस्टर के साथ थर्ड सेमेस्टर होगा, फोर्थ सेमेस्टर नहीं होगा। अगर आपके कॉलेज वाले बोल रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर भी होगा तो फोर्थ सेमेस्टर का फीस जमा कीजिए, तो बस वह इसलिए बोल रहे हैं कि सेशन समाप्त हो चुका है, तो थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं, उनसे बोल दो भैया डायरेक्ट मांग लो पैसे, गुमराह करने की कोशिश ना करें, अभी गलत हमको इन्फॉर्मेशन न दें, आप डायरेक्ट मांग लो पैसे कि भैया सेशन समाप्त हो रहे हैं हमको पैसे दे दो, अब दूसरा सेशन है, पैसे कमी हो गई है घर में, थोड़ा सा बिटिया बहन जो है उसको शादी वादी कराना है बेटी का, तो भैया शादी के लिए मांग लो पैसे ना, हमसे मांग लेते हैं, हम डाल देते 50-60 हज़ार रुपये, क्योंकि इतने ही औकात है भैया, तो इतना ही डाल ही सकते हैं। अभी उतनी औकात नहीं है हमारी कि हम लगें करोड़ों रुपए देने तुमको, भैया कहाँ से देंगे करोड़ रुपए, हाँ उतना तो देखे भी नहीं हम। चलिए खैर,
आपको सारी सूचना अच्छी लगी होगी। खैर आप इन्फॉर्मेशन के लिए से आप इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट देखने के लिए आप इस सेशन पे आ सकते हैं। जो आप डाउट करते हैं, जो आपका डाउट होता है दिन भर का, वह इस सेशन को फॉलो कर लेंगे तो शायद ही आपका डाउट बचे कोई, ठीक है ना। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाया करे तो आप कमेंट कर दिया करें, उस पर आपको कमेंट के माध्यम से जवाब दे दिया जाया करेगा। और सारे क्लास आप फॉलो करें, यूपीटेट के सारे क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में। यूपीटेट के बहुत जल्द पेपर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। लग रहा है कि दिसंबर नवंबर में अक्टूबर में आएगा, लेकिन कब समय बीतता है नहीं पता चलता है मित्र। इस वजह से बोल रहे हैं एक एक क्लास सिर्फ मात्र 70 क्लास मैथ के हैं, 40 क्लास इन्वायरमेंट, एक क्लास फॉलो करते चलिए, सब कुछ सही होगा। धन्यवाद।